दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लेज़ी लर्नर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आपने देखा होगा कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है? ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है कब? जब हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, तब हमारा ये सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है? बेसिकली आप देख रहे हैं जनरेशन से होते हुए यहाँ पे 3 तार दिखाया गया है, यहाँ पे 3 तार द दिखाया गया है, यहाँ पे 3 तार दिखाया गया है, यहाँ पे 3 तार दिखाया है, यहाँ पे 3 तार दिखाया है, यहाँ पे कम दिखाया गया है, यहाँ पे 4 तार दिखाए जाते हैं। ठीक है, या तो 2 तार होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम चर्चा करते हैं न्यूट्रल आता कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्टार बाइंडिंग हो गई, ये हमारी डेल्टा बाइंडिंग हो गई। जब हमारे घर के पास के ट्रांसफार्मर, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारी जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, यहाँ से जैसे इस सीरीज में आया पावर, तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगी, यहाँ पे स्टार हो जाएगी, मतलब यहाँ पे होम अप्लायंस आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी बेसिकली जो बाइंडिंग होती है वो किस सीरीज में होती है दोस्तों? अगर पावर के नज़रिए से देखें, पावर जनरेशन के नज़रिए से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा स्टार की बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार की जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, उस पे हम चर्चा करते हैं, उसी से हमें हेल्प मिल जाएगा न्यूट्रल एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है। ए स्टार की बाइंडिंग है दोस्तों आर वाई बी, जो एक बाइंडिंग एक पॉइंट पे आके कनेक्टेड हो गई हैं, मतलब इनका एक फेज, एक एरिया जो है अलग अलग है, दूसरा एरिया एक ही जगह कनेक्टेड है। जबकि डेल्टा में आप देख रहे हैं, ये डेल्टा की बाइंडिंग हो गई, जो एक दूसरे से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ये दूसरे बाइंडिंग से कनेक्टेड है, ये भी दूसरे बाइंडिंग से यहाँ कनेक्टेड है, ये भी दूसरे बाइंडिंग कनेक्टेड है। आओ आपका पूरा, आइए आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ। जैसे आर वाई बी हो गया, ये न्यूट्रल, ये तीनों फेज यहाँ पे स्टार में यहाँ पे कनेक्टेड है दोस्तों। देख लीजिए, यहीं से न्यूट्रल का जन्म हो रहा है दोस्तों। जो हमने ये बताया था ना, यहीं से न्यूट्रल का जन्म हो रहा है। जो डेल्टा स्टार की बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वहां से हमारा न्यूट्रल का जन्म होता है। डेल्टा में हमारा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल का जन्म देने के लिए, यहाँ पे न्यूट्रल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए हमारा, अगर कहीं कोई पूछता भी है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है वो डेल्टा स्टार ही क्यों नहीं होती है, डेल्टा स्टार ही क्यों होती है, डेल्टा डेल्टा क्यों नहीं होती है, स्टार स्टार क्यों नहीं होती है, तो बेसिकली इसीलिए जहाँ पे हमारा न्यूट्रल का प्रोड्यूस होना होता है, प्रोड्यूस कराना होता है, तो वहाँ पे हमें न्यूट्रल, वहाँ पे डेल्टा स्टार की बाइंडिंग यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, उसी का ए आर वाई बी फेज है। अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेज इसका चेक करते हैं, अगर 3 फेज का यहाँ पे कनेक्शन करना है दोस्तों, तो हम एक फेज ये ले लेंगे, एक फेज ये ले लेंगे, या तो एक फेज ये ले लेंगे, एक फेज ये ले लेंगे, उनके बीच एक क्रॉस वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर फेज वोल्टेज चेक करना, जो हमारे होम अप्लायंस यूज किए जाते हैं, हमारे फेज वोल्टेज पे डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा क्या हो गया, कि हमारी मिक्सी हो गई, हमारा ग्राइंडर हो गया, हमारा मतलब फ्रिज हो गया, हमारा जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, तो हमारे सिंगल फेज पे डिजाइन होती है, हमारे फेज पे, फेज लाइन पे, फेज वोल्टेज पे डिजाइन होती है। इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल जो प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रल होता है दोस्तों। और जो हमारा आर या वाई बी, कोई भी एक फेज लेके वहाँ पे हम मतलब फेज फेज वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब पावर सप्लाई आती आती कैसे? अब मान लीजिए हमारे किसी भी सप्लाई, किसी भी अप्लायंस में हमारा क्लोज लूप होना बहुत जरूरी है। मतलब क्लोज लूप इन द सेंस, अगर उसमें फेज दे दिया, न्यूट्रल नहीं दिया, तो भी आपका अप्लायंस नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न पाथ नहीं बनता है। इसलिए जब ये पाथ बनता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मशीन लगा दिया हमने, ठीक है, ये फेज कनेक्शन कर दिया, न्यूट्रल नहीं किया, तो पावर आके यहीं रह जाएगी जब तक इसको कोई न्यूट्रल नहीं मिलेगा, इसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा। ये हमारा सप्लाई पाथ हो गया, ये हमारा रिटर्न पाथ हो गया दोस्तों। यहाँ से सप्लाई आती है, फिर यहीं से होते हुए, फिर यहाँ से आते हुए, फिर यहाँ से निकल जाती है। ये हमारा क्लोज लूप बन जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम न्यूट्रल का होना बहुत जरूरी है। और न्यूट्रल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, मैंने वो भी बता दिया। आइए देखते हैं, हमने कुछ पॉइंट इसमें नोट डाउन किए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कैसे, कहाँ से कैसे यूज होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये। टू गेट वोल्टेज फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई न्यूट्रल वायर टू रिक्वायर्ड आर ओनली गेट फेज वोल्टेज बिटवीन लाइन टर्मिनल टू न्यूट्रल टर्मिनल दोस्तों। मतलब कह रहा है, ये जो मैंने बताया, यही फेज वोल्टेज की बात कर रहा है वो। लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल वोल्टेज को ही फेज वोल्टेज कहते हैं दोस्तों। अगर कोई बोलता है लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फेज वोल्टेज मतलब किसी भी फेज का रेफरेंस ले लीजिए और एक न्यूट्रल ले लीजिए, वहां पे हमारा फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज बोलता है किसी एक फेज का रेफरेंस दूसरे फेज के रेफरेंस से ले लेंगे, वहां पे लाइन वोल्टेज हो जाता है दोस्तों। उसे
415 वोल्टेज हो जाता है, और जो हमारी फेज वोल्टेज होती है 230 वोल्ट हो जाती है दोस्तों। फिर आते हैं तो न्यूट्रल ऑयल हेल्प टू कंप्लीट द सर्किट इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई। ये कंप्लीट करता है, यही मैंने आपको बताया है, यहाँ से सप्लाई आएगी, ये क्लोज लूप बन जाता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। हमारी अप्लायंस अगर यहाँ लगी हैं तो यही से ये कंप्लीट करता है, क्लोज पाथ बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट करा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, न्यूट्रल वायर हेल्प्स टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल फेज। ये न्यूट्रल है, इसमें भी वोल्टेज इंडिविजुअल फेज में वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 230 के करीब आएगा। ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ का तो हमने अभी बता ही दिया आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, इंडिविजुअल फेज लाइन वोल्टेज, मतलब न्यूट्रल का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है हमारे होम अप्लायंस, हमारे पावर सप्लाई में। ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, न्यूट्रल हेल्प वायर हेल्प टू वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल, ये तो हमने अभी कर लिया। चौथा पॉइंट हम कवर करते हैं, सपोज वी वांट टू मेजर द वोल्टेज सिंगल होम लाइक मोटर लाइट। जैसे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा दो, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज हम मापना चाह रहे हैं तो मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, तो आपको 230 वोल्ट का सप्लाई मिल जाएगा। यही फोर्ज वोल्टेज की बात कर रहा है ये, देख रहे हो दोस्तों। कह रहा है कि कनेक्ट टू वोल्टमीटर वन टर्मिनल टू वन टर्मिनल, एक मतलब ये हमने आर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा टर्मिनल कर रहा है न्यूट्रल पे, हमने एक न्यूट्रल पे टर्मिनल कर दिया, तो हमारा 230 वोल्ट वहाँ पे हमें फेज वोल्टेज मिल जाता है दोस्तों। ये न्यूट्रल का हमने आपको बता दिया, न्यूट्रल आता कहाँ से है, कहाँ यूज होता है दोस्तों, कहाँ कैसे मतलब कहाँ कहाँ होम अप्लायंस में यूज हो रहा है, और कैसे मेजर किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।